ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ महात्म्य का 12वां अध्याय। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पुण्य प्रदायक हैं और सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी व्रत का भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यम पास से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पाप नाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत न करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य तथा यश को देने वाला है। दैहिक और दैविक तापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप, भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृ पक्ष तथा पितृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु के दूत ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रत को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इनमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान, एकादशियों का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते हैं और माघ मास में न तो घर पर और न ही तीर्थ में स्नान करते हैं तथा दानादि भी नहीं करते हैं, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के इहलोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान तथा धर्म का अवश्य ही पालन करे। स्वर्ग सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान न करने से परलोक में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही और अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रता वश, अभाव वश या फिर किसी अन्य किसी कारण से दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो, तो याचक का स्वागत की मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव अशांत बने रहते हैं। अंत में विष्णु दूत ने कहा, हे वैश्यवर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा क्या सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास में 12वां अध्याय समाप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।